आइए हम लोग क्लास 11th का फिजिक्स बीमा से संबंधित एक और महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। यह एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए हम लोग इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। यह न्यूमेरिकल बहुत ही आसान है, आप लोगों को समझ में आएगा। इसके लिए आपको एक काम करना होगा, पेशेंस बना कर रखना होगा। चलिए हम लोग इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? हमारे पास क्वेश्चन है, किसी पुस्तक में जिसमें छपाई की अनेक त्रुटियां हैं, किसी पुस्तक की छपाई हो रही उसमें अनेक त्रुटियां हैं, आवर्त गति कर रहे किसी कण के विस्थापन के 4 भिन्न सूत्र दिए गए हैं। कोई कण है जो आवर्त गति कर रहा है, उसके विस्थापन के 4 सूत्र दिए गए हैं। इन चारों सूत्रों को बीमा का यूज करके हमें बताना है कौन सा विस्थापन का सूत्र सही है, कौन सा गलत है। ये जो चारों सूत्र दिए गए हैं ABCD, इनमें से कौन सा सही है, कौन सा गलत है, हमें बीमा का यूज करके बताना है। चलिए हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लोग पहला वाला देखते हैं, विस्थापन का समीकरण यह सही है या गलत है, बीमा का यूज करके बताते हैं। पहला वाला है, पहला वाला सॉल्व करते हैं। पहला दिया है y इक्वल टू a साइन 2 पाई t डिवाइडेड बाई t। इस विस्थापन के समीकरण को हमें बताना है सही है या गलत है। यहाँ पर सबसे पहले जो यहाँ पर टर्म दिए गए हैं उनको समझ लेते हैं कौन सा चीज़ क्या है। यहाँ पर जो y है यह विस्थापन है, विस्थापन यानी यह दूरी ही है, यह दूरी है। यहाँ पर जो a है यह मैक्सिमम विस्थापन है जिसे कहते हैं आयाम, और 2 पाई t डिवाइडेड बाई t यह एंगल में है। किस में है? एंगल में है। अब हम लोग बीमा का यूज करते हैं। यहाँ पर जो y है यह विस्थापन है, तो विस्थापन का बीमा हो जाएगा L, और इधर में ये मैक्सिमम विस्थापन है, मैक्सिमम हो या शॉर्ट हो, यानी दूरी ही है, तो इसका भी जो बीमा होगा L ही होगा। इसका हो गया L, ए का हो गया L। यहाँ पर जो 2 पाई t डिवाइडेड बाई t है यह एंगल है। आप लोगों को पता है जो कोण होता है वह डायमेंशन लेस होता है, कोण की कोई बीमा नहीं होती है। अगर यह डायमेंशन लेस हो जाता है, 2 पाई t डिवाइडेड बाई t डायमेंशन लेस हो जाता है, तब हम लोग कहेंगे y इक्वल टू a साइन 2 पाई t डिवाइडेड बाई t। यह विस्थापन का समीकरण सही है, अन्यथा गलत है। चलिए हम लोग पता लगाते हैं यह डायमेंशन लेस है या नहीं है। यहाँ पर जो 2 पाई है कांस्टेंट है, इसका कोई डायमेंशन नहीं होगा, तो t का हो जाएगा t कैपिटल T, और इस बड़के वाले t का हो जाएगा t, तो कट गया। यानी यहाँ पर जो कोण है, कोण की कोई बीमा नहीं है, यहाँ पर कोण डायमेंशन लेस है। इसलिए पहला वाला जो विस्थापन का समीकरण है, सूत्र है, यह सही है, ये वाला सही है। अब दूसरा वाला चेक करते हैं, y इक्वल टू जो b वाला है, y बराबर a अपान में t, और साइन t बाई a, साइन t अपान में a। यह सही है या गलत है? बीमा का यूज करते हैं। यह विस्थापन है, विस्थापन का बीमा हो गया L। ये क्या है? ये मैक्सिमम विस्थापन है, तो इसका हो गया L। यहाँ पर कैपिटल T टाइम पीरियड, समय है, तो समय का हो गया T। अब यहाँ पर हमें चेक करना है यह क्या डायमेंशन लेस है या नहीं है। T का हो गया, यहाँ पर T हो गया, और A का हो गया L, A का हो गया L। यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं जो कोण है, कोण डायमेंशन लेस नहीं है। यहाँ पर जो कोण का डायमेंशन आया है TL पावर -1 आया है, और यहाँ पर जो A बाई T का आया है वह इसका मिलेगा LT-1 मिलेगा। इसलिए L बराबर L हमें नहीं मिला है। इधर का जो बीमा है इसी के बराबर इधर नहीं मिला है। यहाँ पर L है, इधर भी अगर L आ जाता तो हम लोग कहते हैं यह विस्थापन का सूत्र सही है। यह वाला सही है? नहीं है, यह गलत है, क्योंकि यहाँ पर L के बराबर L नहीं मिला है। यहाँ पर देखिए L बराबर L मिल गया था, इसलिए A वाला सही था, तो B वाला कैसा है? गलत है। अब C वाला चेक करते हैं। सॉरी, AC वाला था, AC वाला था। अब B वाला चेक करते हैं। कोई बात नहीं, हमें तो सॉल्व करना था इन सबको, चाहे आगे करें चाहे पीछे करें। तो बी वाला हम लोग करते हैं, y इक्वल टू
ए साइन वी टी, इसे बताना है सही है गलत है, सही है या गलत है, बता सकते हैं आप लोग। y विस्थापन है, विस्थापन का l हो गया, यह भी विस्थापन ही है, अधिकतम विस्थापन है, तो इसका हो गया l। अब हम लोग यहाँ पर चेक करते हैं क्या vt जो है यह डायमेंशन लेस है या नहीं है। यहाँ पर जो v है यह कण की चाल है, t आवर्तकाल है, तो v क्या है, चाल है, चाल का होता है lt माइनस वन, और जो t है इसका हो जाएगा t। तो फाइनली हमें जो vt का जो डायमेंशन है मिल जाएगा l। कितना मिल गया, l मिल गया है। ये तो vt किस में था, एंगल में था, एंगल की कोई बीमा नहीं होती है, लेकिन यहाँ vt जो एंगल में है, इस एंगल का बीमा आया है l। कितना आया है, l आया है। यहाँ पर 0 आना चाहिए था लेकिन l आ गया, इसलिए यह भी जो विस्थापन का सूत्र है गलत है। अब हम लोग लास्ट वाला जो d वाला है इसे चेक करते हैं सही है या गलत है। d वाला y इक्वल टू a अंडर रूट 2 और है साइन 2 पाई t डिवाइडेड बाई t, साइन 2 पाई t डिवाइडेड बाई t प्लस कास 2 पाई t डिवाइडेड बाई t। इसे चेक करना है सही है या गलत है। यहाँ पर विमा का यूज करते हैं, y विस्थापन है, विस्थापन का हो गया l, विस्थापन का l हो गया, और यह a क्या है, अधिकतम विस्थापन, इसका भी l हो गया, इसका भी l हो गया। अंडर रूट 2 तो न्यूमेरिकल वैल्यू है, इसका कोई डायमेंशन नहीं होता है। तो यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं जो कोण है, कोण भी क्या है यहाँ पर डायमेंशन लेस है, क्योंकि हमने इससे पहले निकाल लिया। यहाँ पर जो 2 पाई टी डिवाइडेड बाई टी है यह डायमेंशन लेस है। फिर से देख लेते हैं, 2 पाई क्या है, कांस्टेंट है, इसका कोई डायमेंशन नहीं होगा, तो टी क्या हो गया टी, और नीचे वाले टी का टी हो गया, तो दोनों हो गए कैंसिल। तो यहाँ पर 2 पाई टी डिवाइडेड बाई टी है, यह डायमेंशन लेस हो गया, यह भी डायमेंशन लेस हो गया, क्योंकि ए और ए दोनों चीज़ें सेम ही हैं। तो यहाँ पर एल बराबर एल के मिल गया है, इसलिए जो डी वाला विस्थापन का सूत्र है यह भी सही है। ये क्या है, सही है। तो कौन कौन सा सही है, ए वाला और डी वाला सही है, बी और सी वाला गलत है। आई होप आप लोगों ने एनसीईआरटी के इस न्यूमेरिकल को अच्छे से समझ लिया होगा। अगर कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट करके ज़रूर बताइए, और किसी नए टॉपिक पर वीडियो पाना चाहते हैं तो कमेंट कीजिए। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।